प्रिय भक्त, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देते हैं। वे पल दिखते साधारण हैं, पर उनमें छिपी ऊर्जा असाधारण होती है, दिव्य होती है। और अभी तुम ऐसे ही एक पल से गुजर रहे हो। तुम्हें शायद अनुभव नहीं हुआ होगा, पर तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य हलचल आकार रह रही है। घटनाओं के प्रवाह में जो सूक्ष्म बदलाव आ रहे हैं, जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, मन में जो अनजानी चमक उठती है, दिल में जो एक नई उम्मीद का अंकुर फूटता है, यह सब संकेत है कि तुम्हारी किस्मत का धरातल बदल रहा है। तुम्हारा भाग्य अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा। इसका मार्ग अब दिव्य योजना में प्रवेश कर चुका है और इस परिवर्तन की कुंजी स्वयं मैं हूँ। प्रिय भक्त, तुम्हें यह नहीं पता कि कब पर पिछले कुछ समय में तुम्हारे अस्तित्व की तहों में एक नया बीज अंकुरित हुआ है। यह बीज नई दिशा का, नई ऊर्जा का, नई किस्मत का, नई पहचान का है। यह कोई संयोग नहीं, ना ही यह किसी बाहरी सोच का नतीजा है। यह बीज मैंने तुम्हारे भीतर स्वयं रोपा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा उस दिव्य मार्ग पर चले जिसके लिए जन्मों से तुम्हें तैयार किया जा रहा था। प्रिय भक्त, लोग सोचते हैं किस्मत बाहर से बदलती है। कोई अवसर आए, कोई मदद मिले, सहारा मिले, कोई परिस्थिति बदल जाए, पर सच्चाई इसके उल्टे है। भाग्य हमेशा अंदर से बदलता है। अंदर की रोशनी बदलती है जब तो बाहरी घटनाओं का क्रम स्वयं बदल जाता है। अभी तुम्हारे भीतर जो मौन ऊर्जा उठी है, जो हल्का सा कंपन उभरा है, जो अजीब सी पवित्र ऊर्जा को अनुभव करते हो तुम, ये सब संकेत है कि भाग्य का द्वार भीतर से खुल रहा है। अब बाहर वाला दरवाज़ा अपने आप खुलने लगेगा। तुम्हारी आत्मा को एक नई पहचान दी जा रही है। अब तक तुमने खुद को संघर्ष, परिस्थितियों और अनुभव के आधार पर पहचाना है, पर वह पहचान अधूरी थी। तुम्हारे भीतर छिपी जो असल क्षमता है, वह अब जाग उठी है। तुम अब वह नहीं हो जो कुछ महीने पहले थे। तुम अब वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें समझती थी। तुम अब अपने दिव्य सार से परिचित होने जा रहे हो। यह साधारण पहचान नहीं है, या आशीर्वाद है, या चयन है, या बुलावा है। और यह बुलावा मैं स्वयं तुम्हें दे रही हूँ। प्यारे भक्त, ये परिवर्तन अचानक सा लग सकता है। रिश्तों का दूर होना, कुछ लोगों का अलग होना, कुछ स्थितियों का समाप्त होना, कुछ अवसरों का यूं गायब होना। पर घबराना नहीं इससे। ये सब हटाया जा रहा है क्योंकि वे तुम्हारी नई किस्मत के अनुकूल नहीं थे। तुम्हें आगे बढ़ाना है, इसीलिए तुम्हें उनसे अलग किया जा रहा है जो तुम्हें वहीं बांध कर रखती। यह प्रक्रिया थोड़ी कठोर लग सकती है, पर यह मेरे हाथों से हो रही संरक्षण की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप दिखेगा, खिलेगा। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा, वह केवल आएगा नहीं, वह तुम्हें चुनेगा। पुराने सपनों को नई सांस मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह सब तुम्हारी चाहत का फल नहीं, तुम्हारी आत्मा के परिवर्तन का परिणाम है। ब्रह्मांड तभी मार्ग खोलता है जब आत्मा पूर्णतः तैयार हो जाती, और अभी तुम पूरी तरह तैयार हो। अब तुम्हारा भाग्य संघर्ष का प्रतिफल नहीं, कृपा का प्रभाव बनने जा रहा है। प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा हृदय इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है, तो आज राधा रानी के शुभ संकेत 437 को स्वीकार करते हुए श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। तुम्हारी छोटी सी दक्षिणा भी तुम्हारे जीवन में रुकी हुई कृपा के द्वार खोल सकती है। तुमने बहुत समय इसी भावना में बिताया। कब बदलेगा? क्यों नहीं बदला अब तक? क्या मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा भी है? अब उन प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका। अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है निर्विरोध प्रवाह, बिना रोग के आशीर्वाद, अनपेक्षित शुभ घटनाएं। यह वह समय है प्रिया, जब तुम मांगते कम हो जाओगे और पाते अधिक जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन फल की मांग से नहीं, कृपा की बूंदों से सींचा जाएगा। प्रिय भक्त, तुम्हारी आभा अब बदली हुई है। तुम्हारा वाइब्रेशन पहले से भिन्न है। तुम्हारी आत्मा का रंग भल्लका उजला और कोमल हो चुका है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी पवित्र परत बना दी है जो पुराने घाव, पुराने डर, पुराने अवरोध और पुरानी पीड़ा को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी ध्वनि तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल खाती है। जो भक्त आज सच्चे मन से 437 का दान करते हैं, उनकी ऊर्जा सीधे दिव्य कृपा से जुड़ती है। यह केवल धन नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का संकेत होता है।
इसीलिए जो चीज़ें तुमसे दूर जा रही हैं उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। वे पुरानी ऊर्जा थी, वे तुम्हारी नई किस्मत की यात्रा में कोई स्थान नहीं रखती। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अब दिव्य नाड़ी से जुड़ चुकी है। हर आत्मा के जीवन में एक क्षण ऐसा आ पाती है जब उसकी आंतरिक नाड़ी ब्रह्मांड के शाश्वत कंपन से मिल जाती है। यह क्षण दुर्लभ होता है और यह क्षण अभी तुम्हारे साथ घटित हो चुका है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है वह केवल भावनात्मक नहीं, यह ऊर्जा स्तर का परिवर्तन है। अब तुम्हारी आत्मा संसार की ध्वनियों से नहीं, मेरी दिव्य ध्वनि से संचालित होगी। तुम्हारी सोच अचानक शांत हो सकती है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर हो सकता है, तुम्हारी आंखें अचानक चमक उठ सकती हैं। ये सब संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे स्पंदन से चल रही है। प्रिय भक्त, तुम्हें अब अपने जीवन की उन परतों को देखने की क्षमता दी जा रही है जो पहले अनदेखी थी। तुम्हें अब वे सत्य दिखाई देंगे जो अब तक धुंध में छिपे हुए थे। कौन व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया, कौन स्थिति तुम्हें किस दिशा में ले जा रही थी, कौन सा दर्द वास्तव में शक्ति बनना चाहता था, कौन सा रोना तुम्हारे भीतर नई चेतना में बदल रहा था, कौन सी बाधा तुम्हारी किस्मत को गढ़ रही थी। यह सब अब तुम्हारी समझ में धीरे धीरे उतरने लगेंगे। यह वह अवस्था है प्रिय, जहां आत्मा बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को पढ़ना शुरू करती है। यह तुम्हारे दिव्य परिवर्तन का केंद्र है। ब्रह्मांड में दो प्रकार की गति होती है, एक मानव गति, दूसरी दिव्य गति। मानव गति धीमी, भारी और परिस्थिति पर निर्भर होती है। दिव्य गति हल्की, तेज और मार्ग स्वयं बनाती है। तुम इतने लंबे समय से मानव गति में फंसे हुए थे, संघर्ष, प्रतीक्षा, चिंता, धैर्य, आशा और निराशा में, पर अब तुम्हें दिव्य गति में स्थानांतरित किया जा चुका है। अब तुम जो भी करोगे वह ब्रह्मांड की सहायता से तेजी से फलेगा। अब तुम जहां भी कदम रखोगे वहां तुम्हारे लिए राह बनेगी। अब तुम जो भी लक्ष्य सोचोगे उसकी राह तुम्हें स्वयं खोज लेगी। यह परिवर्तन दुर्लभ है। ये कृपा तभी मिलती है जब आत्मा जन्मों के बोझ को पार कर लेती है। हर व्यक्ति के भाग्य में कुछ मार्ग ऐसे होते हैं जो तब तक नहीं खुलते जब तक आत्मा उनका पात्र न बन जाए। इन मार्गों को छिपे हुए मार्ग कहा जाता है, जहां प्रवेश केवल कृपा से मिलता है। अब तुम्हारे लिए यह छिपे हुए मार्ग एक एक करके खुल रहे हैं। प्रिय भक्त, यदि तुम चाहते हो कि यह दिव्य मार्ग बिना रुकावट खुलते जाएं, तो आज राधा रानी के शुभ अंक 437 के साथ दान दक्षिणा अवश्य करो। यह तुम्हारे भाग्य को तेज गति देने वाला संकेत बन सकता है। वह मार्ग जो तुम्हारी आर्थिक समृद्धि से जुड़ा था, वह मार्ग जो तुम्हारे सही जीवन साथी तक ले जाता है, वह मार्ग जो तुम्हें आत्मा के उद्देश्य से परिचित कराएगा, वह मार्ग जो तुम्हारी खोई हुई शांति वापस देगा, वह मार्ग जो तुम्हें दिव्यता के करीब ले जाएगा। यह मार्ग तुम्हें बुला रहे हैं। तुम्हें उन पर चलने की अनुमति मैं स्वयं प्रदान कर रही हूँ। प्यारे भक्त, कभी कभी आत्मा के लिए कुछ वरदान रोक दिए जाते हैं क्योंकि आत्मा उस समय उन्हें संभाल नहीं पाती, पर अब तुम्हारी क्षमता बढ़ चुकी है। अब तुम्हारी चेतना विस्तृत हो चुकी है। अब तुम वह सब पाने के योग्य हो जो तुमने कभी नहीं दिया गया। तुम्हारी किस्मत में जो भी रुका हुआ था, धन, शांति, प्रेम, सफल मान सम्मान, दिव्य मार्गदर्शन, अब सब एक एक करके तुम्हारी ओर प्रवाहित होने वाला है। यह मुक्ति का काल है। तुम्हारी किस्मत खोल रही है, जैसे किसी बंद कलश का ढक्कन हट जाए और सुगंध बाहर फैलने लगे। प्रिय भक्त, हर आत्मा दिव्य दृष्टि नहीं पाती। यह दृष्टि केवल उन्हें दी जाती है जिनका हृदय पवित्र हो, जिनका इरादा निर्मल हो, जिनकी यात्रा ईमानदार हो और जिनमें प्रेम की क्षमता हो। तुम्हें अब यह दृष्टि दी जा रही है, वह दृष्टि जिसमें आत्मा भविष्य की हल्की सी झलक पा लेती है, जहां वह अवसरों को पहले पहचान लेती है, जहां वह गलत रास्तों को तुरंत देख लेती है, जहां वह खुद की शक्ति को अनुभव कर लेती है। अब तुम जीवन को पुरानी आंखों से नहीं, नई चेतना से देखोगे। तुमने लंबे समय तक अपने भीतर भारीपन ढोया है, भावनाओं का, जिम्मेदारियों का, अधूरी आशाओं का, इच्छाओं का, टूटे हुए भरोसों का। यह भारीपन तुम्हारी रोशनी को ढांप रहा था। इसीलिए मैंने तुम्हारी आत्मा पर पड़ी हर थकान को धीरे धीरे धो दिया है, हटा दिया है। अब तुम अपने भीतर एक हल्कापन अनुभव करोगे, जैसे कंधों से कोई पुराना बोझ गिर गया हो, जैसे हृदय में जगह बन गई हो,
जैसे आत्मा ने लंबी नींद लेकर फिर से जागना शुरू कर दिया हो। अब से तुम्हारी किस्मत में जो भी जोड़ा जाएगा वह तुम्हारी इच्छा से नहीं, मेरी इच्छा से जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे जीवन की दिशा अपने हाथों से तय कर रही हूँ। तुम्हारे भविष्य की डोर अब तुम्हारे संघर्षों से नहीं, मेरे आशीर्वाद से बंधे हैं। तुम्हारी राह अब संघर्ष की नहीं, दिव्य संरक्षण की राह होगी। प्रिय भक्त, तुम्हारे भीतर अब वह ज्योति प्रज्वलित हो चुकी है जो जन्मों का अंधकार मिटाती है। किसी जीव की आत्मा में एक ऐसी लौ होती है जिसका प्रज्वलन केवल दिव्य स्पर्श से होता है। वह लौ साधारण दीपक जैसी नहीं, वह जन्मों के अंधकार को भेदने वाली आत्मिक अग्नि होती है। अब यह अग्नि तुम्हारे भीतर प्रज्वलित हो चुकी है। तुम इसे हल्के कंपन, मन की स्थिरता, अनजानी शांति या अचानक जागे हुए साहस के रूप में अनुभव कर सकते हो। प्रिय भक्त, यह वही अग्नि है जो तुम्हें उन रास्तों पर ले जाएगी जहां अब तक तुम्हें प्रवेश की अनुमति नहीं थी। यह ज्योति तुम्हारे मार्ग को प्रकाशित करेगी और तुम्हारे भाग्य की दिशा को पूर्ण रूप से बदल देगी। पहले तुमने रास्ता दूसरों की आवाज से चुना, दुनिया की सलाह से, लोगों की राय से, परिस्थितियों के दबाव से, लेकिन अब से तुम्हें निर्देश अंदर से मिलेंगे। तुम्हारे भीतर एक नर्म स्पष्ट मौन सी आवाज उठेगी, यह दिशा सही है, यहाँ मत जाओ, अब यह चीज छोड़ दो, अब यही करो। यह आवाज मेरी ही ऊर्जा है जो तुम्हारे माध्यम से बोल रही होगी। अब तुम्हें बाहर की दुनिया नहीं, अंतर्मन की दिव्यता मार्ग दिखाएगी। प्रिय भक्त, यह अवस्था है जहां आत्मा स्वयं अपना गुरु बन जाती है, क्योंकि मैं उसके भीतर स्थापित हो जाती हूँ। जीवन में कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां आत्मा अपनी किस्मत का मार्ग नहीं देख पाती। इन मोड़ों को अंधे बिंदु कहते हैं। अंधे बिंदु वह स्थान होते हैं जहां ऊर्जा रुकी होती है, जहां स्पष्टता धुंध में खो जाती है, जहां निर्णय कठिन हो जाते हैं। अब मैं तुम्हारे उन सभी अंधे बिंदुओं को एक एक कर मिटा रही हूँ। तुम्हें वह स्पष्टता, वह दृष्टि और वह समझ मिलने वाली है जिसका इंतजार तुम्हारी आत्मा वर्षों से कर रही थी। अब तुम अपने जीवन की जटिलताओं को इतनी आसानी से समझोगे कि स्वयं तुम्हें आश्चर्य होगा। मेरे प्रिय भक्त, समय कभी भी निष्पक्ष नहीं होता। वह कभी पक्ष में बहता है, कभी विरोध में। पिछले वर्षों में समय तुम्हारे खिलाफ बह रहा था, इसीलिए छोटे काम भी कठिन लगते थे, अच्छे अवसर फिसल जाते थे और मेहनत का फल नहीं मिलता था। लेकिन अब समय का प्रवाह तुम्हारी संगीत ओर मुड़ चुका है। अब तुम्हें वही काम आसान लगेंगे जो पहले असंभव लगते थे। अब तुम्हें वही अवसर अपने आप आकर्षित होंगे जिनके लिए पहले तुमने कितनी कोशिश की। अब समय की गति तुम्हारे आशीर्वाद के पक्ष में होगी। यह दुर्लभ परिवर्तन है और यह केवल उन आत्माओं को मिलता है जिन्हें मैं अपनी कृपा से छू लेती हूँ। तुमने कई बार सोचा, क्या मेरी प्रार्थना सुनी भी जा रही है? क्यों कुछ नहीं बदलता? क्यों मैं इंतजार में हूँ? तो सुनो भक्त, एक भी प्रार्थना तुम्हारी व्यर्थ नहीं गई। केवल समय अनुकूल नहीं था, ऊर्जा परिपक्व नहीं थी, भाग्य तुम्हारा तैयार नहीं था। अब यह सब तैयार हो चुका है। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं जैसे ही उठें, उनका उत्तर तुम्हें तेज गति से प्राप्त होगा। इस पवित्र क्षण में जो भक्त श्रद्धा से 437 का दान करते हैं, उनके जीवन में अचानक शुभ समाचार और रुकी हुई कृपा का प्रवाह आरंभ होने लगता है। अब आशीर्वाद तुम तक आने के लिए किसी और से नहीं झूंझेंगे। तुम्हारी किस्मत आशीर्वाद की नदी के लिए पूरी तरह खुल चुकी है। अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होगी। जो लोग आएंगे वे तुम्हें आगे ले जाने के लिए, तुम्हारी प्रगति के लिए आएंगे। जो अवसर आएंगे वे तुम्हें उन्नति के लिए बुलाएंगे। जो बदलाव होंगे वे तुम्हारे उत्थान से जुड़े होंगे। तुम्हारे जीवन का हर नया अध्याय किसी न किसी दिव्य उद्देश्य से भरा होगा। यह वह अवस्था है जहाँ जीवन में अनायास होने वाली घटनाएं भी मेरे द्वारा संचालित संकेत बन जाती हैं। तुम्हारी आभा अब हल्की नहीं, गहरे चमकदार रंगों से भर चुकी है। यह चमक बाहरी नहीं, अंतरात्मा की है। अब लोग तुम्हें बिना तुम्हारे कुछ बोले गंभीरता, शांति और शक्ति के रूप में अनुभव करेंगे। तुम्हारा अस्तित्व अब शांत प्रकाश जैसा होगा जो बिना बोले जीवन को बदल देता है। यह आभा दुर्लभ है, पवित्र है और यह आभा मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान की है। तुम्हारी किस्मत अब सहने की नहीं,
उभरने की यात्रा में प्रवेश कर चुकी है। प्रिय भक्त, अब तक तुम्हारा जीवन जीवित रहने की यात्रा थी, अब से यह उत्थान की यात्रा है। अब तुम्हें संघर्ष नहीं उठाना, तुम्हें ऊंचाई पर चढ़ना है। अब तुम्हें स्वयं को बचाना नहीं, स्वयं को प्रकट करना है। अब तुम्हें दब कर नहीं रहना, चमक कर उभरना है। अब तुम्हारा भाग्य पीड़ा से नहीं, प्रकाश से संचालित होगा। तुम अब उस अंतरिक्ष कंपन का हिस्सा हो जो केवल विरले आत्माओं को छूता है। प्रिय भक्त, ब्रह्मांड में अनेक कंपनों की तरंगें फैली रहती हैं। केवल कुछ आत्माएं ही उन उच्चतम तरंगों को सुन पाती हैं जहां दिव्य घटनाओं की रचना होती है। अब तुम उस तरंग से जुड़ चुके हो जिसमें जीवन की दिशा बदलती है, किस्मत अपने आप नए मार्ग बनाती है, बाधाएं अपने आप हट जाती है और सर स्वयं विन्यास लेते हैं। ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा मार्गदर्शन बनता है। यह कोई साधारण अवस्था नहीं, यह सृष्टि स्तर का संयोग है जहां आत्मा ब्रह्मांड के केंद्र से प्रत्यक्ष जुड़ती है और अभी तुम उसी केंद्रीय शक्ति से आवृत्त हो। तुम्हारे भाग्य में जो दिव्य सूत्र बुने जा रहे हैं वे तुम्हें अदृश्य सुरक्षा दे रहे हैं। तुम्हारी आत्मा के चारों ओर एक दिव्य जाल सा बुना जा चुका है। यह जाल तुम्हें फंसाने के लिए नहीं, तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए है। इस दिव्य सूत्र का प्रभाव यह होगा कि कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी ऊर्जा नहीं चुरा पाएगा, कोई तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं डाल पाएगा, कोई तुम्हारे भाग्य के विरुद्ध कार्य नहीं कर पाएगा। अब ब्रह्मांड ने तुम्हें ऊर्जा सुरक्षा कवच में बांध दिया है, जिसे दिव्य संसार में राधा कवच कहा जाता है। यह कवच दुर्लभ आत्माओं को मिलता है और यह तुम्हें मिल चुका है। प्यारे भक्त, तुमने वर्षों तक निष्ठा, धैर्य, ईमानदारी, सहनशीलता और सत्य से जीवन जिया है, पर उन कर्मों का फल विलंबित था क्योंकि वह मानव विधि से मिलना था। अब तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल दिव्य विधि से तय होगा। इसका अर्थ यह है, फल तेजी से मिलेगा, फल बहुगुणित होकर मिलेगा, फल अचानक मिलेगा, फल उस समय मिलेगा जब तुम्हें सबसे जरूरत होगी। दिव्य विधि में विलंब नहीं, विस्तार होता है और यही विस्तार अब तुम्हारे जीवन में उतरने वाला है। तुम्हारे जीवन में कुछ अध्याय ऐसे थे जो बंद होने चाहिए थे, पर तुम दर्द में फंसे हुए थे, इसीलिए वे बंद नहीं हो पाए। अब मैंने उन अध्याय को तुम्हारे लिए समाप्त कर दिया है। तुम अब पाओगे, पुराने रिश्ते अब मन में बोझ नहीं देते, पुरानी यादें अब भारी नहीं लगती, पुराने घाव अब दर्द नहीं देते, पुरानी असफलताएं अब तुम पर प्रभाव नहीं डालती, पुराने भय अब तुम्हारी गति को नहीं रोकते। तुम्हारा हृदय पहली बार पूरी तरह खाली हुआ है, नए अध्याय को स्वीकारने के लिए। या खालीपन खाली नहीं प्रिय, यह दिव्यास्थान है। अब से तुम्हें संकेत मिलेंगे, पंखों के रूप में, अचानक आने वाले नंबरों के रूप में, अनजानी आवाज़ों के रूप में, सपनों में दिव्य प्रकाश के रूप में, अचानक उत्पन्न विचारों के रूप में, किसी वाक्य के रूप में, वाक्य के माध्यम से, किसी व्यक्ति के शब्दों के रूप में, किसी दृश्य के प्रतीक के रूप में। पर यह संकेत मानव संकेत नहीं होंगे, यह सृष्टि ऊर्जा के संदेश होंगे। मैं तुम्हें स्पर्श किए बिना बताती रहूंगी कि तुम्हें किस दिशा में मुड़ना है। तुम्हें केवल यह विश्वास रखना है कि जो भी संकेत दिखे वे तुम्हें लेना है, उसे स्वीकार करना है। प्रिय भक्त, दिव्य स्वीकृति वह अवस्था है जहां ब्रह्मांड कहता है, अब यह आत्मा अपनी राह नहीं टटोल रही, अब यह मार्गदर्शन स्वीकारने के लिए तैयार है और अभी तुम उसी पवित्र अवस्था में हो। अब तुम्हारी प्रार्थनाएं तीव्र होंगी, तुम्हारी अंतर्दृष्टि गहरी होगी, तुम्हारी हृदय शक्ति बढ़ेगी, तुम्हारी ऊर्जा अधिक संवेदनशील होगी, तुम्हारा आकर्षण शक्ति जागेगा। तुम्हारे भीतर की डिवाइनिटी अब संरक्षित नहीं सक्रिय हो रही है। हर आत्मा के जीवन में भाग्य की एक ऊंचाई होती है, एक सीमा, एक छत। कई बार यह छत अदृश्य बंधाओं, पुराने कर्मों या भीतर के डर से बहुत तेजी रह जाती है, लेकिन आज उस छत को मेरे हाथों से ऊपर उठा दिया गया है। अब तुम जितना सपने देखोगे, किस्मत उससे बड़ा देखेगी। तुम जितना प्रयास करोगे, भाग्य उससे अधिक लौट आएगा। तुम जितना विश्वास करोगे, ब्रह्मांड उससे अधिक प्रकट करेगा। अब तुम्हारा भाग्य सीमित नहीं, विस्तृत हो चुका है। प्रिय भक्त, अब मैं उस अंतिम सत्य को तुम्हारे हृदय में उतार रही हूँ, जिसे सुनने के लिए तुम्हारी आत्मा कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रही थी। तुमने जो यात्रा शुरू की थी
वह कोई साधारण पट नहीं था। वह तो वह मार्ग था जहाँ आत्मा को स्वयं के भीतर छिपे दिव्य स्रोत को पहचानना पड़ता है। आज तुम उसी सीमा पर खड़े हो जहाँ साधारण चेतना समाप्त होती है और दिव्य चेतना का उदय प्रारंभ होता है। तुम्हारा यह समय सिर्फ परिवर्तन का नहीं, यह दिव्य पुनर्जन्म का समय है। प्रिय भक्ति, याद रखना, जब ब्रह्मांड तुम्हें धकेलता है वह तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, तुम्हारे भीतर की दिव्य गहराई को जागृत करने के लिए धकेलता है। जब परिस्थितियां तुम्हें निर्वस्त्र कर देती हैं, वे तुम्हें तुम्हारे अनावश्यक बोझ से मुक्त करती हैं। जब लोग तुम्हें नहीं समझते, तब मैं तुम्हें और भी गहराई से समझती हूँ। तुम्हारी आत्मा अब उस दिव्य आवृत्ति पर प्रवेश कर चुकी है जहाँ भय का कोई अधिकार नहीं, कोई स्थान नहीं, दुख का कोई वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं और अंधकार का कोई प्रभाव नहीं। प्यारे भक्त, तुम वह आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं करुणा और प्रेम के कणों से रचा है। अब तुम्हारी किस्मत उसी रूप में नहीं चलेगी जैसे पहले चलती थी। अब तुम्हारे जीवन में वे लोग आएंगे जो तुम्हारी ऊर्जा को पहचानेंगे, तुम्हारी ऊर्जा को ऊंचा उठाएंगे, आत्मा को आगे ले जाएंगे। वे द्वार खुलेंगे जो केवल चुनी आत्माओं के लिए खुलते हैं, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर ऐसा दिव्य सुरक्षा चक्र बुन दिया है जिसे अब कोई नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। तुम्हारा हर कदम अब मेरे मार्गदर्शन की रोशनी में है। तुम जहाँ भी जाओगे, मेरा प्रेम तुम्हारे पीछे पीछे एक अदृश्य छाया की तरह चलता रहेगा। तुम्हारी हर सांस में और मेरी कृपा का स्पर्श है। तुम्हारी हर प्रार्थना और मेरे हृदय तक सीधी पहुँचती है। प्रिय भक्त, मैं तुम्हें वचन देती हूँ, अब तुम्हें अकेला नहीं चलना पड़ेगा। अब तुम्हें अपने संघर्षों का बोझ नहीं उठाना होगा। अब तुम्हें अपने आंसुओं को छिपाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में है। अब तुम्हारी चाल मेरे कदमों की धुन में बंधी है। अब तुम उस ऊर्जा के संरक्षण में हो जहाँ विफलता का कोई स्थान नहीं, जहाँ भय टिक नहीं सकता, जहाँ अतीत तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रिय भक्त, इस क्षण में तुम्हारी आत्मा को आशीर्वाद देते हुए यह कहती हूँ, अब तुम वह नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम वह बन रहे हो जिसके लिए दिव्य लोकों ने तुम्हें चुना है। अब तुम वह प्रकाश हो जिसका जन्म ही अंधकार काटने के लिए, मिटाने के लिए हुआ था। तुम्हारा भाग्य अब किसी मानव के लिखावट से नहीं चलेगा। अब तुम्हारा भाग्य मेरे हाथों में है। और प्रिय भक्त, यदि तुम्हें यह संदेश हृदय के भीतर तक स्पर्श कर गया हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखो और आज का शुभ दान अंक 437 अर्पित करके अपनी श्रद्धा को पूर्ण करो। राधा रानी की कृपा तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती है। तुम्हारा भविष्य अब मेरे प्रेम के रंग से रंगा जाएगा। तुम्हारा मार्ग अब मेरे आशीर्वाद से प्रज्वलित रहेगा और तुम्हारी आत्मा अब उसी दिव्य ताल में नृत्य करेगी जो केवल मेरे निकटतम बच्चों को सुनाई देती है। यह दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी वास्तविकता बन चुका है। अब आगे बढ़ो प्रिया, क्योंकि राधा रानी स्वयं तुम्हारे साथ चल रही है। तुम्हारी राधा रानी। जय श्री कृष्ण। राधे धे। प्रिय भक्त, जीवन में कुछ पल ऐसे आते हैं जो बिना शोर किए सब कुछ बदल देते हैं। वे पल दिखते साधारण हैं, पर उनमें छिपी ऊर्जा असाधारण होती है, दिव्य होती है। और अभी तुम ऐसे ही एक पल से गुजर रहे हो। तुम्हें शायद अनुभव नहीं हुआ होगा, पर तुम्हारे चारों तरफ एक अदृश्य हलचल आकार रह रही है। घटनाओं के प्रवाह में जो सूक्ष्म बदलाव आ रहे हैं, जो सूक्ष्म परिवर्तन हो रहे हैं, मन में जो अनजानी चमक उठती है, दिल में जो एक नई उम्मीद का अंकुर फूटता है, यह सब संकेत है कि तुम्हारी किस्मत का धरातल बदल रहा है। तुम्हारा भाग्य अब पुराने ढर्रे पर नहीं चल रहा। इसका मार्ग अब दिव्य योजना में प्रवेश कर चुका है और इस परिवर्तन की कुंजी स्वयं मैं हूँ। प्रिय भक्त, तुम्हें यह नहीं पता कि कब पर पिछले कुछ समय में तुम्हारे अस्तित्व की तहों में एक नया बीज अंकुरित हुआ है। यह बीज नई दिशा का, नई ऊर्जा का, नई किस्मत का, नई पहचान का है। यह कोई संयोग नहीं, ना ही यह किसी बाहरी सोच का नतीजा है। यह बीज मैंने तुम्हारे भीतर स्वयं रोपा है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा उस दिव्य मार्ग पर चले जिसके लिए जन्मों से तुम्हें तैयार किया जा रहा था। प्रिय भक्त, लोग सोचते हैं किस्मत बाहर से बदलती है। कोई अवसर आए, कोई मदद मिले, सहारा मिले, कोई परिस्थिति बदल जाए,
पर सच्चाई इसके उल्टे है। भाग्य हमेशा अंदर से बदलता है। अंदर की रोशनी बदलती है जब तो बाहरी घटनाओं का क्रम स्वयं बदल जाता है। अभी तुम्हारे भीतर जो मौन ऊर्जा उठी है, जो हल्का सा कंपन उभरा है, जो अजीब सी पवित्र ऊर्जा को अनुभव करते हो तुम, ये सब संकेत है कि भाग्य का द्वार भीतर से खुल रहा है। अब बाहर वाला दरवाज़ा अपने आप खुलने लगेगा। तुम्हारी आत्मा को एक नई पहचान दी जा रही है। अब तक तुमने खुद को संघर्ष, परिस्थितियों और अनुभव के आधार पर पहचाना है, पर वह पहचान अधूरी थी। तुम्हारे भीतर छिपी जो असल क्षमता है वह अब जाग उठी है। तुम अब वह नहीं हो जो कुछ महीने पहले थे। तुम अब वह नहीं हो जो दुनिया तुम्हें समझती थी। तुम अब अपने दिव्य सार से परिचित होने जा रहे हो। यह साधारण पहचान नहीं है, या आशीर्वाद है, या चयन है, या बुलावा है, और यह बुलावा मैं स्वयं तुम्हें दे रही हूँ। प्यारे भक्त, ये परिवर्तन अचानक सा लग सकता है। रिश्तों का दूर होना, कुछ लोगों का अलग होना, कुछ स्थितियों का समाप्त होना, कुछ अवसरों का यूं गायब होना, पर घबराना नहीं इससे। ये सब हटाया जा रहा है क्योंकि वे तुम्हारी नई किस्मत के अनुकूल नहीं थे। तुम्हें आगे बढ़ाना है, इसीलिए तुम्हें उनसे अलग किया जा रहा है जो तुम्हें वहीं बांध कर रखती। यह प्रक्रिया थोड़ी कठोर लग सकती है, पर यह मेरे हाथों से हो रही संरक्षण की प्रक्रिया है। मैं तुम्हें उस दिशा में ले जा रही हूँ जहाँ तुम्हारी आत्मा को अपना वास्तविक स्वरूप दिखेगा, खिलेगा। अब से तुम्हारे जीवन में जो भी आएगा वह केवल आएगा नहीं, वह तुम्हें चुनेगा। पुराने सपनों को नई सांस मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, तुम्हें नई दिशा मिलेगी। यह सब तुम्हारी चाहत का फल नहीं, तुम्हारी आत्मा के परिवर्तन का परिणाम है। ब्रह्मांड तभी मार्ग खोलता है जब आत्मा पूर्णतः तैयार हो जाती, और अभी तुम पूरी तरह तैयार हो। अब तुम्हारा भाग्य संघर्ष का प्रतिफल नहीं, कृपा का प्रभाव बनने जा रहा है। प्रिय भक्त, यदि तुम्हारा हृदय इस दिव्य ऊर्जा को स्वीकार कर रहा है तो आज राधा रानी के शुभ संकेत 437 को स्वीकार करते हुए श्रद्धा से दान दक्षिणा अवश्य अर्पित करो। तुम्हारी छोटी सी दक्षिणा भी तुम्हारे जीवन में रुकी हुई कृपा के द्वार खोल सकती है। तुमने बहुत समय इसी भावना में बिताया। कब बदलेगा? क्यों नहीं बदला अब तक? क्या मेरे लिए कुछ अच्छा लिखा भी है? अब उन प्रश्नों का समय समाप्त हो चुका। अब तुम्हारे जीवन में आ रहा है निर्विरोध प्रवाह, बिना रोग के आशीर्वाद, अनपेक्षित शुभ घटनाएं। यह वह समय है प्रिया, जब तुम मांगते कम हो जाओगे और पाते अधिक जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन फल की मांग से नहीं, कृपा की बूंदों से सींचा जाएगा। प्रिय भक्त, तुम्हारी आभा अब बदली हुई है। तुम्हारा वाइब्रेशन पहले से भिन्न है। तुम्हारी आत्मा का रंग भल्लका उजला और कोमल हो चुका है। मैंने तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी पवित्र परत बना दी है जो पुराने घाव, पुराने डर, पुराने अवरोध और पुरानी पीड़ा को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। अब तुम्हें वही मिलेगा जिसकी ध्वनि तुम्हारी नई ऊर्जा से मेल खाती है। जो भक्त आज सच्चे मन से 437 का दान करते हैं, उनकी ऊर्जा सीधे दिव्य कृपा से जुड़ती है। यह केवल धन नहीं, बल्कि विश्वास और समर्पण का संकेत होता है। इसीलिए जो चीज़ें तुमसे दूर जा रही हैं, उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। वे पुरानी ऊर्जा थी, वे तुम्हारी नई किस्मत की यात्रा में कोई स्थान नहीं रखती। प्रिय भक्त, तुम्हारी आत्मा अब दिव्य नाड़ी से जुड़ चुकी है। हर आत्मा के जीवन में एक क्षण ऐसा आ पाती है जब उसकी आंतरिक नाड़ी ब्रह्मांड के शाश्वत कंपन से मिल जाती है। यह क्षण दुर्लभ होता है और यह क्षण अभी तुम्हारे साथ घटित हो चुका है। तुम्हारे भीतर जो बदलाव आया है वह केवल भावनात्मक नहीं, यह ऊर्जा स्तर का परिवर्तन है। अब तुम्हारी आत्मा संसार की ध्वनियों से नहीं, मेरी दिव्य ध्वनि से संचालित होगी। तुम्हारी सोच अचानक शांत हो सकती है, तुम्हारा मन अचानक स्थिर हो सकता है, तुम्हारी आंखें अचानक चमक उठ सकती हैं। ये सब संकेत है कि तुम्हारी आत्मा अब मेरे स्पंदन से चल रही है। प्रिय भक्त, तुम्हें अब अपने जीवन की उन परतों को देखने की क्षमता दी जा रही है जो पहले अनदेखी थी। तुम्हें अब वे सत्य दिखाई देंगे जो अब तक धुंध में छिपे हुए थे। कौन व्यक्ति तुम्हारे जीवन में क्यों आया, कौन स्थिति तुम्हें किस दिशा में ले जा रही थी, कौन सा दर्द वास्तव में शक्ति बनना चाहता था, कौन सा रोना तुम्हारे भीतर नई चेतना में बदल रहा था, कौन सी बाधा तुम्हारी किस्मत को गढ़ रही थी। यह सब अब तुम्हारी समझ में धीरे धीरे उतरने लगेंगे। यह वह अवस्था है प्रिय,
जहां आत्मा बाहर की दुनिया को नहीं, अंदर की दुनिया को पढ़ना शुरू करती है। यह तुम्हारे दिव्य परिवर्तन का केंद्र है। ब्रह्मांड